दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन। एक कदम सफलता की ओर और हम लेकर के आ गए आपके लिए इतिहास में हुए कुछ प्रसिद्ध युद्ध। और ये युद्ध आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी पेपर हो। यूपीएससी से लेकर के यूपी लेखपाल तक के सभी एग्जाम में आपको ये युद्ध देखने को मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक से, और जब तक ये वीडियो खत्म होगी भाई आपको ये सारे के सारे युद्ध याद हो चुके होंगे, मुंह जबानी याद हो चुके होंगे। तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, इवन जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे कि नेवी में आपका AA का एग्जाम होता है, एसएसआर का एग्जाम होता है, एयरफोर्स XY ग्रुप, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आप देख भी रहे होंगे एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में एक युद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले युद्ध की तरफ। तो पहला युद्ध है यहाँ पर वांडीवास का युद्ध कब संपन्न हुआ था, और बहुत ही फेमस ये युद्ध है। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, हम सारी चीजें आपको याद कराएंगे और ट्रिक से याद कराएंगे भाई। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1760, ऑप्शन सी है 1765 और ऑप्शन डी है 1770। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि 1760 में वांडीवास का युद्ध संपन्न हुआ था। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है जैसा कि आपको पता है, और सरकार कह रही है कि हाथों को वॉश कीजिए, बॉडी को वॉश कीजिए, और इससे खतरा सबसे ज़्यादा किसको है, तो 17 को अपन माइंड करेंगे खतरा से, और 1760 यानी कि 60 साल के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। सरकार ने बोला भी है कि भाई 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो लोग बच करके रहिए, यानी 1760 खतरा है किसको, 60 साल से ज़्यादा के लोगों को। उनको हमेशा बॉडी को अपने वॉश करते रहना चाहिए, हमेशा सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तो ऐसे अपन को याद हो जाएगा बॉडी वॉश यानी बॉडी वॉश कब, 1760। और ये हुआ किसके में बीच था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ था, और अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे, फ्रांसीसी हार गए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच कब संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है 1760, ऑप्शन बी है 1770, ऑप्शन सी है 1764 और ऑप्शन डी है 1897। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि 1764। अब आपको पहले बता दें कि इसमें कौन विजयी रहा, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। तो भाई हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित किया था। हेक्टर मुनरो किसकी तरफ से था, तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था, और उसने क्या किया था, नवाब जो है मीर कासिम को, बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था। आप कैसे याद करेंगे, तो भाई आपकी कहीं हो गई लड़ाई, तो आप अपने दोस्त को लिवा कर गए, एक आप एक आपके दोस्त, और लड़ाई किससे हुई थी भाई, बॉक्सर से हुई थी। बक्सर को हम बॉक्सर मान रहे हैं। तो बॉक्सर के पास में गए, और डेट क्या है 1764। तो बॉक्सर ने कहा भाई तुम आ तो गए हो, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो गया है। 17 को हम हमेशा खतरा से रिलेट करेंगे, तो 1764। तो बॉक्सर ने कहा बहुत खतरा है। तुमने पूछा क्यों, उसने कहा 32 दांत तो तुम्हारे टूटेंगे, और 32 तुम्हारे साथ में जो दोस्त आया उसके भी टूटेंगे। तो 32 + 32 कितने हो गए, 64 हो गए। तो तुम्हारे 64 के 64 दांतों को बहुत खतरा है, तुम बॉक्सर से लड़ने आ गए हो। तो बक्सर का युद्ध 1764, कितने का खतरा है, 17 का खतरा है, और 64 के 64 दांत टूटेंगे, एक 32 आपके और 32 आपके मित्र के। तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में संपन्न हुआ था। चलिए चलते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1778, ऑप्शन सी है 1764 और ऑप्शन डी है 1781। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। पहले इसका रिजल्ट बता देते हैं कि कौन जीता था। तो अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, और मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम को नया नवाब क्यों बनाया गया, क्योंकि मीर कासिम ने सिराजुद्दौला के साथ में दगाबाजी कर दी थी, धोखाधड़ी कर दी थी, और सिराजुद्दौला हार गया था, और मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया था। तो इसका आंसर है 1757। अब प्लासी को हम कनेक्ट करेंगे प्लासिक से, और 17 को हमेशा हम खतरा से ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, 1757 यानी कि 17 मतलब खतरा, और 57 का अर्थ हो जाएगा सताएगी। यानी कि जो प्लासी है, यानी कि जो प्लास्टिक है, अगर हम उसको सही से यूज नहीं करेंगे, अगर हम उसको ज़्यादा यूज करेंगे तो वो क्या करेगी हमारे लिए, पहली बात तो 17 यानी खतरा बन जाएगी, और फिर 57 यानी कि सताएगी, हमेशा सतासी रहेगी, सताती रहेगी हमको प्लास्टिक। तो 1757 खतरा है और सताएगी, तो 1757 आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध। उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले युद्ध की ओर। तो अगला युद्ध है सरहिंदी का युद्ध मुगल व सिकंदर सूरी के मध्य कब लड़ा गया। 17 ऑप्शन ए है 1576, ऑप्शन बी है 1555, ऑप्शन सी है 1764 और ऑप्शन डी है 1787। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर है बी, यानी कि 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया मुगल और सिकंदर सूरी के मध्य, जिसमें आपके मुगल विजयी रहे थे और सिकंदर सूरी हार गया था। तो चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक से। अरे ये क्या है, ये तो 555 साबुन दिख रहा है। तो यही आपकी ट्रिक है। कैसे याद करेंगे, आइए पहले इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, 555 के साबुन से सिर मत धुल लेना भाई, नहीं तो हिंद की तरह सपाट हो जाएगा। अगर आपने हिंदुस्तान का जो नक्शा देखा होगा, अगर आप नक्शा देखेंगे मैप, तो बिल्कुल सपाट सा होता है। तो वही कह रहे हैं कि 555 जो साबुन है वो कपड़ा धुलने के लिए आता है, उससे कभी गलती से अपना सिर मत धुल लेना, नहीं तो क्या होगा, हिंद की तरह सपाट हो जाएगा। तो सर हिंद हो जाएगा अगर आप 555 के साबुन से अपना सिर धुल लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1555 में सर हिंद का युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1576, ऑप्शन सी है 1521 और ऑप्शन डी है 1532। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध संपन्न हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था और अकबर की सेना जो है वो विजयी रही थी। अब हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति है, उससे पूछा गया भाई तुम बहुत हेल्दी दिख रहे हो, हल्दी घाटी को हम हेल्दी से करेंगे। तो हेल्दी दिख रहे हो भाई, क्या राज क्या है तुम्हारे ऐसे हेल्दी होने का? सलमान खान को ही मान लीजिए किसी ने पूछा, तो सलमान खान कह रहे हैं कि भाई जब मैं 15 साल का था, 15 साल का था, तब सातों दिन सुबह 6 बजे मैं जग जाया करता था और रनिंग करने के लिए चला जाता था। कब? जब मैं 15 साल का था तो मैं सुबह सातों दिन जग जाया करता था, सुबह 6 बजे सातों दिन, और क्या करता था, रनिंग करने चला जाया करता था। इसलिए आज तक मैं कैसा हूँ, हेल्दी हूँ। तो जो हल्दी घाटी युद्ध है वो कब हो गया, 1576 में आपका हेल्दी घाटी युद्ध हो गया। हेल्दी घाटी युद्ध से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, 1576 हल्दी घाटी युद्ध 15 साल का था, तब से डेली यानी कि सातों दिन सुबह 6 बजे जग करके मैं पार्क में दौड़ लगाने चला जाया करता था। और अकबर की विजय हुई थी, मान सिंह ने उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था, तो मान सिंह ने युद्ध लड़ा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब संपन्न हुआ? ऑप्शन है 1526, ऑप्शन बी है 1530, ऑप्शन सी है 1191 और ऑप्शन डी है 1591। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध संपन्न हुआ था। अब देखिए, 1191 में जो संपन्न हुआ वो उस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि पहला युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे और एकदम मजे करने में लग गए थे यह युद्ध जीतने के बाद में। अब याद कैसे करेंगे, तो तराइन को कनेक्ट कीजिए तैरने से। तराइन का अर्थ हो गया तैरने से। तो किसी ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा, आइए बताते हैं। उसने पूछा कि भाई जो तुम्हारी सेना में एक एक लोगों को तैरना आता है कि नहीं? 11 से अपन काउंट करेंगे, एक एक लोगों को तैरना आता है कि नहीं? तो सेनापति ने जवाब दिया नो। नो, नो का मतलब नहीं, सिर्फ एक लोगों को तैरना आता है, सिर्फ एक लोगों को तैरना आता है। तो 1191, एक एक लोगों को तैरना आता है, नो सिर्फ एक लोगों को तैरना आता है। तो 1191, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो गया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध को जीत लिया था और मजे करने में लग गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192, 1521, 1024 या फिर 1191। तो ये तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि 1192 में। अब कैसे? तो देखिए, इसमें तो द्वितीय ऑलरेडी लगा हुआ है। द्वितीय का अर्थ क्या होता है? दूसरा। और यहाँ पर 1192 में 2 लगा ही हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में, यानी 1 साल बाद यह युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान मजे करने में लग गए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मोहम्मद गौरी ने दूसरा युद्ध जीत लिया। तो इससे क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है, अगर आपका कोई प्री एग्जाम निकल जा रहा है तो मजे करने मत लग जाइए भाई, उसी दिन से मेंस का तैयारी करने में लग जाइए। अगर आपका एनटीपीसी CBT 1 बहुत अच्छा गया है तो अभी से ही CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में आपको एक बात और बता दें कि कम्युनिटी पोस्ट जो हम करते हैं रोज़ शाम को, आपके लिए क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें जो भी आप सही आंसर लगाते हैं और जितने भी लोग जो है कमेंट करते हैं, उन सब लोगों का नाम जो है आज की वीडियो में, रोज़ सुबह वाली वीडियो में हम सबसे लास्ट में लेते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने कमेंट किया है, अगर नहीं किया है तो आज से कमेंट करना चालू कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में कब संपन्न हुआ था? तो किसके किसके बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ऑप्शन ए है 1195, ऑप्शन बी है 1191, ऑप्शन सी है 1194 और ऑप्शन डी है 1192। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सी यानी कि 1194 में यह युद्ध संपन्न हुआ था। तो कौन जीता था? इस युद्ध को भी मोहम्मद गौरी ने ही जीत लिया था। देखिए मोहम्मद गौरी की अब क्या है, लकी ड्रा लग गया, जीतता चला जा रहा सारा का सारा युद्ध। अब याद कैसे करेंगे? तो भाई चंदावर अगर आप पढ़ के देखिए तो चंदावर में शुरू में ही चा लगा मिल रहा है और 1194 में भी क्या लगा मिल रहा है? 94। 94 का मतलब क्या हो गया? चा। शुरू में ही चा लगा मिल रहा है। तो चंदावर और 94 आप आसानी से याद कर सकते हैं। 91 में तराइन हुआ था, 92 में भी तराइन हुआ था, 95 में कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा करके जीत लिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के मध्य में कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है 1531, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1529 और ऑप्शन डी है 1527। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि 1529। 1529 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको याद कैसे करेंगे, पहले आपको इसका रिजल्ट बता देते हैं। तो इस युद्ध में बाबर जो है वो विजयी रहा था, ठीक है। अब 1529 को हम कैसे याद करेंगे? तो एक महिला गई यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, जो कपड़े वस्त्र भंडार होता है उसकी दुकान पर गई। उसने कहा कि भाई ऐसा है, क्या आप 15 रुपये में मुझे 2 घाघरे दे सकते हैं? तो उसने कहा नो। देखिए ऐसे याद कीजिए, 15 रुपये में मुझे 2 घाघरे दे सकते हैं? तो उसने कहा नो, नहीं नहीं, इतना सस्ता घाघरा नहीं मिलेगा। तो 15 रुपये में 2 घाघरा, नो, यानी कि 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे सारे के सारे युद्ध। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है 1544, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1548, ऑप्शन डी है 1527। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आ गया, इसका आंसर है बी यानी कि 1540 में कन्नौज का युद्ध संपन्न हुआ था। तो कौन जीता था? तो इस युद्ध में शेर शाह सूरी जो है वो विजयी रहा था और हुमायूं जो है इस युद्ध में हार गया था। याद कैसे करेंगे? तो भाई कन्नौज को याद कीजिए मनमौज से। तो देखिए वो जो व्यक्ति है बहुत मनमौजी है। कैसा है? मनमौजी है। देखिए वो व्यक्ति मनमौजी है, 15 मिनट में ही चारों ओर घूम जाता है। 15 मिनट में कैसे घूम जाता है? चारों ओर घूम जाता है। तो 4 को कनेक्ट कीजिए चारों से और चारों ओर घूम जाएंगे तो आप एक गोल चक्कर लगा लेंगे। तो 15 मिनट में चारों ओर यानी कि 40। तो 15 मिनट में चारों ओर घूम जाता है, बहुत मनमौजी इंसान है। तो 1540 में जो है वो आपका कन्नौज का युद्ध हो गया। कन्नौज यानी मनमौज, 15 मिनट में चारों ओर घूम जाता है, यानी 1540 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है 1191, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1326 और ऑप्शन डी है 1539। अरे ये क्या, ये तो बॉक्स खाली है, यानी कि इसका आंसर, जी हाँ, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। कि बहुत ही सरल सा यह प्रश्न है। अगर आपने इतिहास पढ़ा हुआ है तो आपने ये युद्ध भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी लास्ट में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। उसके आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कल की वीडियो में आपका नाम भी आ जाएगा विद फोटो के साथ में। रिजल्ट इसका हम बता देते हैं। इस युद्ध में भी हुमायूं जो है पराजित हो गया था चौसा के युद्ध में। और कब संपन्न हुआ था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई की सेना के मध्य हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1744, ऑप्शन बी है 1707, ऑप्शन सी है 1713, ऑप्शन डी है 1724। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि 1707 में जो है खेड़ा का युद्ध संपन्न हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें साहू जी जो है विजयी रहे थे। तो याद कैसे करेंगे? तो 1707 से याद करते हैं भाई। 17 को हम हमेशा खतरा से ही ये करेंगे और जो खेड़ा है उसका अर्थ लगाएंगे हम खड़ा। तो देखिए 1707 यानी कि भाई तुझे कभी भी कोई भी खतरा आए तो मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा हूँ। 17 का खतरा और 7 का मतलब साथ। तो हम हमेशा तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तुम्हें कोई भी खतरा आए, चाहे जब भी तुम्हारे पास कोई भी खतरा आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खेड़ा हूँ। तो खेड़ा का युद्ध 1707, हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से वादा कर रहा है। तो 1707 खेड़ा का युद्ध। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब अली वर्दी खान और सरफराज खान के मध्य में कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1740, ऑप्शन बी है 1736, ऑप्शन सी है 1795 और ऑप्शन डी है 1728। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए यानी कि 1740।
नवाब अली वर्दी खान जो है वो गिरिया के युद्ध में विजयी रहे थे। तो याद कैसे करेंगे, तो भाई देखो 17 मतलब खतरा। आइए बताते हैं। 17 का अर्थ है खतरा। अगर कहीं पर आपने गिरिया का अर्थ लगा लीजिए गिराया, क्या गिराया, परमाणु बम गिराया। अगर कहीं पर आपने परमाणु बम गिरा दिया तो क्या होगा, पहली बात तो खतरा रहेगा, पहली बात तो सबसे बड़ा खतरा रहेगा, और चारों ओर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं बचेगा, चारों ओर शून्य हो जाएगा। तो गिराया यानी गिरिया, क्या गिराया, परमाणु बम गिराया। कब गिराया, 1740 में, यानी 17 मतलब खतरा, और चारों ओर शून्य हो गया, शून्य हो गया यानी 1740। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, गिरिया का युद्ध 1740। विजयी कौन रहा, नवाब अली वर्दी खान जो है वो विजयी रहे थे इस युद्ध में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खुर्दा का युद्ध मराठों व हैदराबाद के निजाम के मध्य में कब संपन्न हुआ था। देखिए ये ऐसे युद्ध हैं जो याद नहीं होते हैं, जो नॉर्मल युद्ध हैं वो तो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हल्दी घाटी वगैरह ये भी आपको याद हो जाता है, और जो नॉर्मल युद्ध होते हैं वो सारे आपको याद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ युद्ध हैं जो मतलब कि नामचीन युद्ध हैं लेकिन आपको याद नहीं होते हैं, उन युद्धों को हम आपको ट्रिक की मदद से याद करवा रहे हैं, और ऐसे युद्ध जो है वो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है 1744, ऑप्शन बी है 1736, ऑप्शन सी है 1795 और ऑप्शन डी है 1728। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी यानी कि 1795। आइए इसका रिजल्ट बताते हैं। तो मराठे इस युद्ध में विजयी रहे थे, मराठों की विजय हुई थी खुर्दा के युद्ध में। अब देखिए खुर्दा के युद्ध को हम कैसे याद करेंगे, 1795, 17 का अर्थ है खतरा, ठीक है। तो देखिए खुर्दा का अर्थ लगाएंगे हम खुद से, यानी खुद। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है भाई तू खुद को तो पहचान वे, यानी खुद को तो पहचान भाई, खुद को पहचान, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा अगर तू खुद को ही नहीं पहचान पाएगा कि तेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। तो 1795, खतरे से बचना है तो खुद को तो पहचान बे, अबे खुद को तो पहचान, यानी 1795 खुद को तो पहचान बे। और खुद से क्या मतलब लगाया हमने, खुर्दा, खुर्दा का अर्थ लगाया खुद, तो खुद को तो पहचान बे, नहीं तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो 1795 खुर्दा का युद्ध। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, मराठे जो है इस युद्ध में विजयी रहे थे। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है 1192, ऑप्शन बी है 1565, ऑप्शन सी 1498 और ऑप्शन डी है 1191। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध संपन्न हुआ था। और रिजल्ट क्या निकला था, तो इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य है वो आपका तालीकोटा के युद्ध के बाद में संपन्न हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। अब याद कैसे करेंगे तालीकोटा के युद्ध को, तो देखिए जो तालीकोटा का अर्थ लगाएंगे हम काली कोट से। तो जो लेदर की काली कोट होती है ना, वो 15 साल के बच्चों को भी पसंद होती है बहुत ज़्यादा, और 65 साल के बुजुर्गों को भी पसंद होती है। कैसी कोट, काली कोट, कैसी वाली, लेदर वाली। तो ताली कोट का अर्थ लगाएंगे हम काली कोट से। और कब संपन्न हुआ, 15 साल के बच्चों को भी काली कोट पसंद है और 65 साल के बुजुर्ग को भी। तो 1565 में ताली कोटा का युद्ध संपन्न हो गया था, और उसका रिजल्ट क्या आया था, इस युद्ध के बाद विजयनगर जो साम्राज्य है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे जो आपसे लगातार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और एमपीपीएससी या फिर यूपी लेखपाल, यूपी में जो भी वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, डिफेंस के जो भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी सारी ट्रिक हमने आपके लिए बना करके रखी है, और बहुत सारी ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अधिक ट्रिक देखने के लिए साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कल जो है हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, हु इज़ द सिस्टर ऑफ अर्थ। तो उसका सही आंसर था शुक्र ग्रह। तो किस किस ने सही आंसर दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये आ गया है। तो प्रशांत गुप्ता जो कि पोरसा से हैं, उन्होंने पूरा ट्रिक ही बता दिया। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण अरुण पर हरियाली है। तो प्रशांत गुप्ता जी धन्यवाद, आपने यह ट्रिक बताई है, और इनका भी सही आंसर बिल्कुल शुक्र ग्रह ही रहा है। अगले जो हैं वो हैं हरबीर सिंह। हरबीर सिंह ने डी आंसर यानी कि शुक्र ग्रह को आंसर दिया था, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद संजय तोमर जो है उन्होंने भी डी आंसर दिया यानी शुक्र ग्रह ही आंसर दिया था, उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। संजय तोमर जी किरराज पोरसा से बिलोंग करते हैं। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम आपके लिए बहुत सी बेहतरीन ट्रिक लेकर के आने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको ट्रिक से याद कराई जाएंगी। उसके बाद
वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ में अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो यहाँ पर दिखने लगी होगी। एक तो प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ में एक और वीडियो जो है ट्रिक के साथ में जो है आपकी एनिमेशन वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको ट्रिक से याद कराई जा रही है हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, और रोज़ शाम को जो है कम्युनिटी पोस्ट में अपना आंसर जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आज जैसे इन लोगों के नाम आए हैं, कल वैसे आपका नाम भी कल सुबह वाली वीडियो में आएगा। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।